आपका स्वागत है वार्षिया एजुकेशन हब में। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे दीर्घात समीकरण में चैप्टर 4.1 का एक्सरसाइज सॉल्व किए थे। उसके बाद हम लोग समीकरण को सॉल्व करना सीखे थे गुणनखंड मेथड से। तो उसमें हम लोग एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन किए थे, एग्जाम्पल नंबर 4, 3 और 4। आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 बाकी है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग गुणनखंड मेथड सॉल्व करना सीखे थे, आज उसी को फिर से हम लोग करेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन है 3x² - 2 √x √6 + 2 = 0। हम लोग इसका गुणनखंड मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसका क्या निकालेंगे, मूल्य ज्ञात करेंगे। हम लोग क्या बोलते हैं, जब इसका जो x का मान आता है यहाँ से सॉल्व करने के बाद, उसको हम लोग x को, उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, इस दीर्घात समीकरण का मूल कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग गुणनखंड मेथड से सॉल्व करेंगे। गुणनखंड मेथड के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, तो सबसे पहला काम क्या था कि जो x² का गुणांक है और जो अचर है, मतलब कांस्टेंट टर्म है, दोनों को पहले गुना करते थे। तो यहाँ पर 3 और 2 को गुना करने पर कितना आएगा, 3 और 2 को गुना करने पर 6 आएगा। ठीक है, अब 6 को ऐसा 2 गुणनखंड में लिखते थे, 6 को ऐसा 2 गुणनखंड में तोड़ते थे जिसको जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, 6√6 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2√6 आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने या घटाने पर। तो इसको ऐसा 2 गुणनखंड में लिखना है जिसको जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 2√6 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 6 को जब हमको यहाँ पर क्या चाहिए, √6 चाहिए, इसको हम लोग √6 में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, √6 गुने √6। हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि जब 2 बार √6 गुने √6 होगा, इसका मान क्या होता है, 6 होता है। मतलब √6 गुने √6 का मान क्या होता है, 6 होता है। तो ऐसे हम लोग 2 गुणनखंड में तोड़ दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या चाहिए, या तो जोड़ने घटाने पर हमको यहाँ पे क्या आना चाहिए, -2√6 आना चाहिए। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर माइनस लाना है, तो यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए। लेकिन किसी एक में माइनस लगाएंगे तो फिर गुना करने पर माइनस में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस में नहीं चाहिए, प्लस में चाहिए 6। तो क्या करना पड़ेगा, इसके आगे भी माइनस लगा देते हैं और इसके आगे भी माइनस लगा देते हैं। अब ये 2 माइनस माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और √6 गुने √6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ से ये दोनों को जोड़ने पर, ये दोनों टर्म को जोड़ते हैं पद को, तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 2√6 आ जाएगा। तो अब इसको हम लोग तोड़ देंगे 2 फैक्टर में, 2 पद में। कौन कौन सा, एक √6 और दूसरा फिर एक -√6 और दूसरा भी -√6। तो यहाँ पर बीच वाला पद को ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं 3x² -√6x -√6x। मतलब ये जो 2√6 था, इसी के जगह पर क्या लिख दिए, -√6। ऐसा क्यों किए कि इसको दोनों को गुना करने पर क्या आ रहा है, 6 के बराबर आ रहा है, इसलिए ऐसा कर दिए। अब यहाँ से हम लोग के पास 4 गो पद आ जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग पद गिनेंगे तो 4 गो पद आ जाता है। तो इसको 2 पद को एक साथ लेना रहता है और 2 पद को एक साथ लेना रहता है। ठीक है, 2 पद को एक साथ और 2 पद को एक साथ। अब ये दोनों पद, जो ये वाला 2 पद है, इसमें से जो चीज़ कॉमन होगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन कॉमन करते टाइम ये भी ध्यान रखना है कि कॉमन क्या क्या हो रहा है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग कुछ दिख रहा है कि कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ऐसे अगर नॉर्मल देखेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो है क्या है, सब रूट का खेला है। ठीक है, सब रूट के अंदर में है, तो रूट के अंदर में ही इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √3 लिख सकते हैं। फिर √3 गुने √3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद √6 को क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं √3 गुने √2। अगर √3 और √2 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, √6 आएगा। ये कैसे आता है, मान लो कि इसको हम लोग कैसे बोल रहे हैं कि ये 6 आएगा, तो इस तरह से आता है। ऐसा क्या है कि रूट के अंदर, दोनों को रूट के अंदर ले लेते हैं, 6 गुने 6। अब 2 बार 6 गुने 6 है तो एक क्या होगा, 6 बाहर निकल जाता है, तो इसका मान 6 आ जाता है। वैसे यहाँ पे रूट के अंदर जब लिखेंगे इसको जब हम यहाँ पर लिखेंगे 3 गुने 2, तो फिर क्या आ जाएगा, √6 आ जाएगा। तो ये इसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर x हो गया। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी करेंगे तो ऐसे भी यहाँ पर क्या है, √6 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √2x।
आप प्लस टू को क्या लिख सकते हैं, तो √2 गुने √2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आया। अब कॉमन लेंगे, अब देखेंगे तो हम लोग कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पर √3 है और x भी है सेम, तो क्या कर सकते हैं, √3 को कॉमन कर सकते हैं यहाँ पे, और एक x कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पर 2 x है, यहाँ पर 1 x है, लेकिन दोनों में कितना कॉमन होगा, एक ही x कॉमन होगा, तो 1 x बाहर निकाल लिए। अब यहाँ पर √3x एगो कॉमन हो चुका है, तो बचेगा कितना, √3x बच जाएगा, यहाँ पर √3x बच जाएगा। उसके बाद है माइनस, अब यहाँ पर √3x कॉमन हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा, -√2। ठीक है, अब यहाँ पर पहले ही हम बोले थे कि अब इसमें से जो कॉमन लेना है, तो सबसे पहले अगर यहाँ माइनस रहेगा तो पहले ही माइनस कॉमन ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, तो √2 कॉमन दिख रहा है, इसमें यहाँ पर भी √2 है, यहाँ पर भी √2 है, यहाँ से क्या करेंगे, √2 को कॉमन कर लेंगे। जैसे ही √2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ क्या बच गया, √3x, यहाँ पर माइनस कॉमन किया है इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा, फिर माइनस माइनस गुना होकर ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर सिर्फ √2 बचा, √2 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है, अब देखो ये दोनों पद, ये दोनों क्या है, सेम आ गया, ये वाला दोनों गुणनखंड जो है ये सेम है, √3x - 2, √3x - √2। अब ये क्या करेंगे, ये दोनों सेम है तो इसको कॉमन कर लेंगे। अगर ये सेम नहीं आ रहा है मतलब हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे करने का मतलब, गुणनखंड करने का मतलब ही नहीं निकलेगा, इसलिए इसको सेम भी देखना है कि सेम आ रहा है कि नहीं। तो √3x - √2, अब इसको यहाँ से कॉमन, यहाँ से इसको कॉमन कर लिए तो यहाँ पर सिर्फ बचा क्या, √3x, तो यहाँ पर लिखेंगे √3x, और यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, -√2 बराबर 0। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर भी क्या आया, 2 को गुणनखंड आया। ठीक है, तो 2 गुणनखंड में आइदर ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, कोई एक 0 होगा तभी जाके ये 0 के इक्वल होगा, इसलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ से √3x - √2 बराबर 0, या √3x - √2 बराबर 0। ठीक है, तो अब यहाँ से x का मान सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा √3x, इधर √2 है तो इधर जाएगा तो √2 माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर √3x, इधर ये √2 माइनस में है तो इधर जाएगा तो √2 प्लस में आ जाएगा। अब क्या करना है कि √3 इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में, सिमिलरली यहाँ पर √3 गुना में तो इधर जाएगा तो भाग में, तो दोनों जगह से x का मान सेम ही आ रहा है, तो सिर्फ x का यहाँ से क्या मूल्य क्या आ गया, इस द्विघात समीकरण का मूल्य √2/√3। यहाँ से भी वही चीज़ आएगा, फिर यहाँ पर दोबारा लिख भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, इसलिए दोनों जगह से सेम ही मान आ रहा है। तो अब इस द्विघात समीकरण का कोई मूल पूछेगा तो क्या होगा, √2/√3। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 6 में दिया हुआ है द्विघात समीकरण एक दिया हुआ है 2x² + x - 300 = 0, मतलब बराबर 0। तो इसको हम लोग गुणनखंड मेथड से सॉल्व करेंगे, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग क्या सीखे, इसको सॉल्व कैसे करना है, तो 2 में पहले कितना से 300 से गुना कर देना है, 2 में 300 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, अब ऐसे 600। ठीक है, अब 600 आ गया। ठीक है, अब इस 600 को ऐसा 2 गुणनखंड में लिखना है जिसको यहाँ पर कितना आएगा, -300 है तो इसलिए कितना आएगा, -600। ठीक है, अब -600 आ गया तो इसको ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ना है जिसको जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। तो ये अब सोचने वाला क्वेश्चन हो गया कि इसको जोड़ने घटाने पर x कैसे आएगा। तो अगर लाना के यहाँ पर 1 लाना है, +1 लाना है, तो +1 लाना है, इसका मतलब क्या है कि हमको क्या किससे कितना से गुना करे कि ये इतना आ जाए। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे 600 लाने के लिए ऐसा देखो होता क्या है ना, कुछ गुणनखंड के लिए हम लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, इसमें हम लोग को बहुत सारा सोचना पड़ेगा या कुछ जानकारी भी होता है। ठीक है, ये 600 लाना है, 600 लाने के लिए हम लोग को अगर 25 में 24 से गुना करते हैं, 25 में 24 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, 25 चौका 100, हाथ में 10, 25 दूना के 50, 50 और 10 कितना होगा, 60 होगा, 600 आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या -600 लाना है, इसलिए किसी एक में माइनस होना चाहिए।
अगर यहाँ माइनस लगाते हैं, अब ये दब दोनों को जोड़ेंगे तो -1 आएगा, लेकिन यहाँ पर कितना चाहिए हमको, +1 चाहिए। अगर -25 प्लस 24 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, -1 आएगा, लेकिन हमको चाहिए कितना, +1, इसीलिए यहाँ पे माइनस नहीं लेके यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब इस दोनों को जोड़ेंगे, 25 और -24 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से 25 और -24 में इसको बीच वाला पद को तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे 2x² प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर दो पद में टूट गया, तो अब इसके बाद क्या करते हैं, ये दो पद को साथ में लेते हैं और ये दो पद को एक साथ लेते हैं। अब ये दोनों पद में जो कॉमन होगा वहाँ पे कॉमन करेंगे। तो देखो वहाँ पे रूट, इसके पहले वाला क्वेश्चन में रूट वाला प्रॉब्लम था, यहाँ लेकिन रूट है नहीं, तो इसलिए जो चीज़ कॉमन है उसी को सिर्फ कॉमन करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ 2 और 25 में कुछ कॉमन होगा, नहीं होगा। 2 और 25 में कॉमन कैसे पता चलेगा, इसलिए कि 2 और 25 में दोनों में कोई भी एक भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा। और लेकिन यहाँ पर x² यहाँ पर x है, तो इसलिए यहाँ से क्या होगा, x एक कॉमन हो जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ पर 2x बचेगा और यहाँ से 25 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या कॉमन होगा। तो देखो एक तो तरीका है कि यहाँ पर अगर समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा पद है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बोले थे माइनस रहेगा तो माइनस कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो माइनस कॉमन कर लिए। उसके बाद यहाँ 24 है, यहाँ पर 300 है, लेकिन हमको पता है कि ये जो पद है उतना ही पद यहाँ पे आना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर x के आगे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो x के आगे 2 होने के लिए इसमें से क्या कॉमन करे कि यहाँ पे 2 आ जाए, तो अब जैसे कि 12 कॉमन करेंगे, तो अगर 12 कॉमन करेंगे फिर 2 से गुना कर देंगे तो 12 गुना के 24 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें से 12 कॉमन होगा, और जब 12 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा कि -24x आ जाए, तो यहाँ पर 2x लिखेंगे। तो -12 में 2x से गुना करेंगे तो -24x आ जाएगा। अब 12 में कितना से गुना करेंगे कि 300 आ जाएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, 12 में कितना से गुना करेंगे कि 300 आ जाएगा। तो अगर नहीं समझ में आए तो क्या करेंगे, 300 को 12 से भाग दे देंगे, 300 को 12 से भाग दे देंगे तो उतना से गुना करने पर क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। कहने का मतलब 12 में मान लो कितना से गुना करें, तो मान लो a से गुना करने पर क्या आ रहा है, 300 आना चाहिए। तो ये a का मान कैसे निकलेगा कि 300 आ जाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, a को इधर रख के 300 में 12 से भाग दे देंगे, 300 में 12 से भाग दे देंगे, तो 300 में 12 से भाग देंगे तो वही मान यहाँ पे आएगा। तो 12 से भाग देते हैं तो क्या होगा, 12 दूना के 24, हाथ में 6, तो 12 पचे 60, यहाँ पर क्या आ गया, 25 आ गया। तो अब 12 में 25 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 300 आ जाएगा। इसको इक्वल टू 0 कर दिए। ठीक है, अब करना क्या है कि अब ये दोनों क्या आ गया, सेम आ गया, तो इसको अब कॉमन कर लेंगे। तो 2x प्लस 25 को कॉमन करने के बाद यहाँ पर बच गया x, यहाँ पर बच गया -12 बराबर 0। अब यहाँ पर 2 गो फैक्टर आ गया, 2 गुणनखंड आ गया, तो दोनों को अब इधर ये 0 होगा और ये 0 होगा, तो मतलब दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी तो ये 0 के इक्वल आएगा। तो या तो ये 0 होगा या x - 12 बराबर 0 होगा। तो अब यहाँ से जो x का मान निकालेंगे, 2x बराबर हो जाएगा, इधर +25 है, इधर जाएगा तो -25। ठीक है, हमको x का मान निकालना था, जितना भी पद होता है इधर, जितना भी पद होगा, जितना भी गुणन कोफिशिएंट होगा, सबको क्या करना होगा, उधर ले जाना होगा, तब तो x का मान निकलेगा। वैसे ही यहाँ पे -12 इधर जाएगा तो +12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 से भाग देंगे, या 2 को इधर गुना में तो इधर जाएगा तो भाग में, तो -25/2 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x बराबर 12। तो यहाँ पर इस द्विघात समीकरण का मूल 2 गो मूल मिला, कौन कौन सा, एक -25/2 और दूसरा x बराबर 12। तो ये द्विघात समीकरण 2 मूल्य है। ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना है। अब हम लोग प्रश्नावली 4.2 देखेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट नंबर में 2 क्वेश्चन दी, पहले 2 क्वेश्चन लिए है, 1 नंबर और 2 नंबर का, पहला नंबर का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है x² - 3x - 10 बराबर 0। तो इसको क्या करना है, गुणनखंड मेथड से सॉल्व करना है। तो गुणनखंड मेथड सॉल्व करना है, इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमको पहले जो x² के आगे है, तो x² के आगे यहाँ पर क्या है, 1 है, और यहाँ पे जो अचर है, तो अचर क्या है, -10 है। तो 1 और 10 को -10 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, -10। अब -10 को ऐसा 2 गुणनखंड इसका लिखना है, इसका -10 का
ऐसा दो गुणनखंड लिखना है जिसको जोड़ने या घटाने पर, जिसको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, -3x आना चाहिए। सिंपली हमको अगर माइनस के साथ लिख रहे हैं ना तो जरूरी नहीं है कि हमको बताना है कि जोड़ना है घटाना है, सिंपल हम बोल देंगे दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो अगर माइनस के साथ लिख रहे हैं तो यहाँ पर दोनों को 1 और -10 को गुना करने पर कितना आ रहा है, -10। तो इसको ऐसा दो फैक्टर, ऐसा दो गुणनखंड में तोड़े जिसको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो सबसे पहले तो 10 का गुणनखंड लिखना होगा। 10 का गुणनखंड क्या क्या आ सकता है, 5 और 2, ठीक है, 5 और 2। तो 5 दूना का क्या होगा, 10 होगा। तो अब यहाँ से ये पता कर सकते हैं कि माइनस, देखो माइनस, इसको -10 लाना तो या तो यहाँ पर माइनस लगा दे और नहीं तो यहाँ पे माइनस लगा दे, दो कंडीशन हो सकता है। तो पहले यहाँ पर माइनस लगा के देखते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, -5 × 2 कितना होगा, -10 हो जाएगा। अब इसको जोड़ने पर देख रहे हैं कि -3 आ रहा है, कितना, -5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -5 और +2 करेंगे तो कितना आएगा, -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सही हो जा रहा है। इसलिए क्या, किसको किसको, -3 की जगह क्या लिखेंगे, -5 और 2 में इसको तोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको बीच वालों को ऐसे ही तोड़ेंगे, x² -5x + 2x - 10 = 0, ठीक है। अब क्या हो गया, 4 गो पद आ गया इसमें। हम लोग को करना क्या रहता है, 4 पद में कन्वर्ट करना रहता है गुणनखंड करने के लिए। तो 4 पद आ गया तो पहला 2 पद में से जो कॉमन होगा उसको कॉमन करेंगे, फिर दूसरा 2 पद में से, लास्ट वाला 2 पद में से कॉमन करेंगे। तो ये दोनों में सिर्फ क्या कॉमन होगा, x² - 5x में सिर्फ x कॉमन होगा, ठीक है, और कुछ इसमें कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ से एगो x कॉमन हो गया, 2 गो x था ना, तो एगो x कॉमन हो गया, तो यहाँ पर एगो x बच गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से x कॉमन हो गया तो बच्चा क्या, सिर्फ 5 -5। अब यहाँ पर प्लस साइन है तो माइनस में कॉमन नहीं करेंगे, तो सिर्फ प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x लाना है तो इसके लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 कॉमन कर लेना पड़ेगा। यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा -5। फिर 2 में -5 से गुना करेंगे तो -10 आ जाएगा, ये हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर x -5 है, यहाँ पर भी x -5 है, दोनों में से क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, x -5 और यहाँ पर आ जाएगा x + 2 = 0, ठीक है। अब यहाँ पर 2 गुणनखंड आ गया, एगो आया x -5 और एक आया x + 2। तो अब तो यहाँ पर आइदर ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर इसको 0 लाना है, बराबर 0 करना है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो इसको अलग अलग लिख लेते हैं, तो x -5 = 0 होगा या x + 2 = 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकालना है तो -5 इधर है तो उधर ले जाएंगे तो +5 में आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान आ गया और यहाँ से x बराबर इधर +2 है, इधर जाएगा तो -2। यहाँ से इस द्विघात समीकरण का 2 मूल्य आ गया, एक x = 5 और x = -2। वैसे ही इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए वैसे ही क्या करेंगे, 2 और -6 को गुना करेंगे। यहाँ पर x² के आगे क्या है, 2 है और अचर क्या है, -6 है। तो 2 और -6 को गुना करने पर क्या आता है, -12 आता है, ठीक है। अब -12 को ऐसे लिखना है जिसको जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, x के आगे क्या है, 1 है, मतलब 1 आना चाहिए। यहाँ पर x के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो इसके यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो देखो 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3, 4 में 3 से गुना करने में 12 आता है। अब देखो अगर यहाँ पर माइनस लाना है तो किसी एक के साथ माइनस होना चाहिए। मान लो कि 4 के साथ माइनस है, 4 के साथ माइनस है तो -4 और +3 दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, नहीं आएगा। -4 + 3 करेंगे तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। लेकिन हमको चाहिए कितना, 1 चाहिए, इसीलिए यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। अब यहाँ 4 + -3 करेंगे तो 4 में -3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। इसलिए इसको जो x है इसको कैसे तोड़ेंगे, 4x और -3x में तोड़ देंगे। यहाँ से आ जाएगा 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। अब करना क्या है, इसमें से जो कॉमन है कर लेंगे। तो पहले 2 कॉमन ऐसे ही दिख रहा है, इसलिए 4 क्या होता है, 2 से भाग लगता है, मतलब इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा। इससे अगर भाग, यहाँ पर 2 है तो ये 2 से अगर भाग लगता है, इसका मतलब क्या है, 2 कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन होगा ही। यहाँ पर पहले 2x कॉमन कर लिए, यहाँ से 2x कॉमन कर लिए तो एगो x बच गया। यहाँ पे यहाँ प्लस साइन है तो प्लस साइन दे दिए। अब यहाँ से कितना था, 4x था, तो इसमें से 2x कॉमन हो गया, तो सिर्फ बचा कितना, 2। मतलब कॉमन करने का मतलब क्या है, फिर इसको गुना करने पर यही आ जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, पहले ही माइनस है तो क्या होगा, माइनस तो कॉमन होगा ही।
अब इस दोनों में से क्या होगा, 3 कॉमन होगा, इसलिए कि यहाँ पर x लाना है, यहाँ से 3 कॉमन करेंगे तभी जाके यहाँ पर x बचेगा। तो 3 कॉमन कर लिए, यहाँ पर कितना बचेगा x, और यहाँ पर क्या लिखे, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस तो कॉमन हो चुका है दोनों जगह से, तो यहाँ प्लस होगा। ठीक है, कि -3 में क्या चीज़ से गुना होगा तो 6 आएगा, मतलब 2 से, यहाँ पर 2 हो गया बराबर 0। अब यहाँ पर भी x + 2 है, यहाँ पर भी x + 2 है, तो क्या करेंगे, x + 2 को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा x + 2 और यहाँ से आ जाएगा 2x - 3 बराबर 0। तो अब यहाँ पर भी क्या आ गया, 2 गो गुणनखंड आ गया, एक आया x + 2 और दूसरा आया 2x - 3 बराबर 0। तो अगर तो या तो ये 0 होगा, अगर ये वाला फैक्टर 0 होगा तब पूरा क्या होगा, पूरा का 0 इस 0 के इक्वल होगा, या तो ये 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए, इसलिए दोनों को बारी बारी से 0 ले लेते हैं। एक बार x + 2 बराबर 0 या दूसरा हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करना है, x का मान निकालना है, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, इधर प्लस में 2 है, इधर जाएगा तो माइनस में 2, तो यहाँ से x का मान आ गया -2, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर -3 है, तो इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2x के साथ क्या है, गुना में है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में भाग में चला जाएगा, गुना में है तो भाग में इधर चला जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से इस द्विघात समीकरण का 2 मूल्य का आ गया कौन कौन सा, x बराबर -2 और x बराबर 3/2। तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन दिस वन। एक नंबर का 3 और 4 देखते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर में फिर भी क्या आ रहा है, यहाँ पर भी रूट का फैक्टर आ रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझना होगा, इसलिए रूट वाला फैक्टर है, पहले प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले क्या करना है, गुना करना है, किसका, जो x² के आगे है, तो x² के आगे क्या है, यहाँ पर √2, और जो अचर पद है, अचर यहाँ पर क्या है 5√2, तो दोनों को गुना करने पर क्या होगा, √2 गुने 5√2। ठीक है, तो इतना तो पता है कि √2 गुने √2 क्या होता है, तो 2 होता है, √2 गुने √2 2 होगा, और 2 में 5 से गुना होगा तो कितना होगा, 5 दूना के 10, तो इसको गुना करने पर कितना आ रहा है 10। ठीक है, अब हमको यहाँ पे लाना कितना है, 7 लाना है, कितना लाना है, 7 लाना है। तो 7 लाना है तो इसका पहले 2 ऐसा गुणनखंड लिखेंगे, 10 का ऐसा 2 गुणनखंड लिखेंगे जिसको जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 10 का गुणनखंड हमको पता है कि 5 गुने 2 कर सकते हैं, 5 में 2 से गुना करने पर क्या आएगा, 10 आएगा। 10 आएगा तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, अब इसको जोड़ कर देखते हैं, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पर कितना लाना है, 7 ही लाना है ना, तो मतलब इसका जोड़ने पर 7 आ जा रहा है, तो मतलब 7 की जगह पर क्या लिखेंगे, 5x + 2x, क्या लिखेंगे, 5x + 2x। यहाँ पर आ जाएगा √2x², यहाँ पर आ जाएगा 5x + 2x + 5 √2 = 0। अब 4 पद में हो गया, अब क्या करना है, कॉमन करना है दोनों में से। ठीक है, अब देखो 5 को हम लोग अगर इसको रूट में भी लिख सकते, अगर 5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √5 गुने √5। ठीक है, ऐसे अगर लिख भी देते हैं तो फिर भी इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं होगा। यहाँ पर √5 है नहीं, यहाँ पर क्या है, √5 नहीं। अगर ये 5 को √5 गुने √5 लिख देते हैं तो फिर भी कुछ कॉमन नहीं होगा, इसलिए 5 को ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इसमें से सिर्फ कॉमन क्या हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से सिर्फ x कॉमन कर लेंगे। तो x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, √2x, मतलब √2x में x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2x², और यहाँ पर क्या बच जाएगा, +5। ठीक है, अब इसमें आते हैं, तो हमको यहाँ पर क्या लाना है, पहले √2 लाना है, मतलब इसको ये यहाँ पे जो 2 है उसको क्या करना पड़ेगा, √2 गुने √2 लिखना पड़ेगा, तब यहाँ से √2 कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पर पहले एक स्टेप बढ़ा देते हैं, यहाँ पर 2 को क्या लिख देंगे, √2 गुने √2x + 5 √2 = 0। अब देखो यहाँ से √2 इसमें भी है, अब √2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से इसको कॉमन कर लेंगे, √2x + 5, यहाँ से √2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, √2x + 5 = 0। अब यहाँ पर देख सकते हैं √2x + 5, यहाँ पर भी √2x + 5 = 0। तो अब यहाँ पर √2x + 5 को कॉमन कर लेंगे, सिमिलर आ गया, सेम आ गया, √2x + 5 को कॉमन कर लिए। अब कॉमन करने के बाद यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा +√2 = 0। ठीक है, अब इतना आ गया, तो यहाँ पर हमको 2 फैक्टर आ गया, 2 गुणनखंड आ गया, तो इधर ये 0 होगा या तो ये 0 होगा।
तो पहले इसको जीरो करते हैं, √2x प्लस 5 बराबर 0, या यहाँ से आएगा x प्लस √2 बराबर 0। अब यहाँ से x का मान निकालना है तो क्या आ जाएगा, √2x, इधर प्लस 5 है तो इधर जाएगा तो -5, यहाँ से आ जाएगा x बराबर, इधर +2 है तो इधर जाएगा तो -√2, यहाँ से x बराबर -√2, यहाँ से यहाँ पे क्या है, √2x के साथ गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में, यहाँ से आ जाएगा √5/√2, यहाँ से 2 मूल्य आ गया इस द्विघात समीकरण का, एक x बराबर -5/√2 और दूसरा x बराबर -√2। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, ये परिमेय संख्या के रूप में दिया हुआ है, ठीक है, भिन्न के रूप में दिया हुआ 1/8। तो सबसे पहला काम इसमें क्या करना होगा कि इस भिन्न को हटा देना होगा। इस भिन्न को हटाने के लिए देखो यहाँ पर क्या है, हर में कितना है, 8 है, इसलिए क्या करेंगे, इस समीकरण में 8 से दोनों तरफ गुना कर देंगे। इस समीकरण में क्या करेंगे, 8 से दोनों तरफ गुना कर देंगे। देखो किसी भी समीकरण में किसी नंबर से दोनों तरफ गुना कर सकते हैं, किसी नंबर से भाग दे सकते हैं, किसी नंबर को ऐड कर सकते हैं सेम नंबर को, या किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, तो ये सब चीज़ कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 8 से दोनों तरफ गुना कर देंगे। तो जैसे ही 8 से गुना करेंगे, जितना भी पद है सब में 8 से गुना होगा। तो 8 में 2 के साथ गुना होगा तो कितना होगा, 16x²। यहाँ पर 1 है तो 1 के साथ गुना होगा तो यहाँ पर 8x हो जाएगा, और इसमें 8 से गुना होगा तो 8 कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, +1। कहने का मतलब यहाँ पर 8 से गुना होगा 1/8 का, तो ये 8 कट जाएगा, बचेगा कितना, 1। 8 में 0 से गुना होता है तो क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये अब द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, ठीक। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, x² का जो आगे है यहाँ पर कितना है, 16 है, जो अचर पद है तो अचर कितना है, 1 है, तो 16 में 1 से गुना करने पर कितना आता है, 16। अब 16 का ऐसा 2 गुणनखंड लिखना है जिसको जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 8 -8 आना चाहिए। तो 16 को ऐसे लिख सकते हैं 4 × 4, लेकिन 4 और 4 को जोड़ने पर क्या आता है, 8 आएगा, -8 नहीं आएगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा, दोनों के आगे यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, ठीक है। अब दोनों को गुना करने पर भी 16 आ जाएगा, माइनस माइनस गुना करने पर प्लस हो जाएगा। अब -4 और -4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो इसलिए इसको -8 की जगह क्या लिखेंगे, -4x -4x, 2 बार इसको तोड़ देंगे। तो 16x² -4x -4x +1 बराबर 0। अब 4 को पद आ गया, तो 4 को पद आ गया तो पहला 2 पद में से जो कॉमन हो रहा है कॉमन कर लेंगे। तो देखो यहाँ से 4 कॉमन होगा, 4 क्यों कॉमन होगा, तो इसलिए 16 में 4 से भाग लगता है, 16 में 4 से भाग लगता है, तो एक तो 4 कॉमन हो गया, एगो x कॉमन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या लिखे, किसको गुना करने पर 16 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4x में 4x से गुना करने पर कितना होगा, 16x²। अब यहाँ से 4x कॉमन हो चुका है, तो टोटल जितना था सब के सब कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। 4x में 1 से ही गुना करेंगे तो 4x आएगा ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं होगा, लेकिन बताया क्या था कि यहाँ पर माइनस साइन रहेगा, तो क्या करेंगे, सिर्फ माइनस पहले कॉमन कर लेंगे, तो -1 यहाँ पर कॉमन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ बच जाएगा 4x - 1 बराबर 0। अब माइनस जैसे ही 1 कॉमन करते तो यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर माइनस हो जाता है। अब यहाँ पर 4x - 1 सेम है, तो इसको कॉमन कर लेते हैं। तो 4x - 1 कॉमन हो गया, यहाँ से बचेगा 4x - 1 बराबर 0। तो अब यहाँ पर भी 2 गुणनखंड आ गया, तो 2 फैक्टर आ गया, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। यहाँ से लिख लेंगे 4x - 1 बराबर 0, या 4x - 1 बराबर, दोनों का दोनों क्या है, सेम है, दोनों जगह से x का मान क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो कोई एक को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से -1 है इधर, उधर जाएगा तो +1, ठीक है। अब यहाँ पर 4 गुना में है, तो क्या करेंगे, उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1/4। तो यही बहुपद का, यही मतलब द्विघात समीकरण का शून्यक है, ठीक है। तो ये इसका शून्यक आ गया 1/4, या इसका कहेंगे मूल्य है इस द्विघात बहुपद का। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यहाँ पर हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण दिया हुआ है, 1 नंबर का 5 नंबर, ठीक है। 100x² - 20x + 1 बराबर 0। तो सबसे पहला काम क्या है, गुणनखंड करने के लिए x² का जो आगे है और जो अचर पद है उसको गुना कर देंगे। 100 में यहाँ 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 100 ही रहेगा। किसी संख्या में 1 से गुना करो तो उतना ही रहता है। अब इसको ऐसा 2 गुणनखंड में तोड़ना है जिसको जोड़ने पर क्या आना चाहिए,
-20 आना चाहिए, जोड़ने पर क्या आना चाहिए, -20 आना चाहिए। तो 100 को ऐसे लिख सकते हैं 10 गुने 10, ठीक है। अब 10 गुने 10 लिख दिए तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 20 आ जाएगा, लेकिन हमको लाना कितना है, -20 लाना है, इसलिए दोनों जगह क्या कर देंगे, माइनस साइन लगा देंगे। अब माइनस माइनस गुना होगा, प्लस भी हो जाएगा, 100 भी आ जाएगा, ठीक है। और -10 और -10 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, -10 और -10 को जोड़ेंगे तो -20 आ जाएगा, इसलिए -20 की जगह क्या लिखेंगे, -10, ऐसे लिख सकते हैं x² -10x -10x + 1 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके बाद करते हैं पहला दो पद में से जो कॉमन होने वाला रहता है, जो सेम रहता है, उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 10 कॉमन होगा, इसलिए कि 100 से क्या होगा, 10 से 100 कटेगा, इसलिए यहाँ पे 10 कॉमन होगा, और x भी दोनों जगह, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, इसलिए x कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ से 100 में से 10 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 10, फिर 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा। एगो x कॉमन किया तो एगो x बचा हुआ है ना यहाँ, अब यहाँ से 10x कॉमन कर लिए तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचेगा तो मतलब क्या है, 1 बच रहा है, मतलब 10x में 1 से गुना करेंगे तब ना ये फिर आएगा। अब देखो इसमें से कुछ भी कॉमन होने वाला नहीं है, लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं कि जब यहाँ पर माइनस साइन रहेगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो क्या करेंगे, -1 कॉमन कर लेंगे। अब -1 यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 10x हो जाएगा, यहाँ पर +1 है तो इसलिए यहाँ पर -1 हो जाएगा, फिर इसको गुना करेंगे तो +1 ही यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कर लिए, इसको बराबर 0 कर दिए। अब यहाँ पर भी 10x - 1 है, यहाँ पर भी 10x - 1 है, तो दोनों जगह सेम है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 10x - 1 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 10x - 1 इधर बच जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ से दो फैक्टर आ गया, दो गुणनखंड आ गया, 10x - 1 10x - 1 बराबर 0। तो अब इधर ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो इसको लिख सकते हैं 10x - 1 बराबर 0 या 10x - 1 बराबर 0। दोनों जगह सेम ही है, 10x - 1, यहाँ पर भी 10x - 1, तो किसी एक को सॉल्व कर लेंगे, वही क्या हो जाएगा, x का, यही x का मान हो जाएगा जो इसका मूल्य होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 10x, यहाँ पर -1 है तो इधर जाएगा तो +1, यहाँ 10x के साथ क्या है, गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/10। यहाँ से x का मान आ गया 1/10। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 1 था, तो एग्जाम्पल का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में दो क्वेश्चन था, जिसका हम लोग द्विघात समीकरण सिर्फ बनाकर छोड़ दिए थे। तो पहला क्वेश्चन का द्विघात समीकरण आया था x² - 45x + 324 बराबर 0, यहाँ पर x² - 55x + 750 बराबर 0। तो हम लोग का दो द्विघात समीकरण आया था, ठीक है। तो इसको हम लोग इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए बोला है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सॉल्व करने के लिए तो गुणनखंड मेथड सॉल्व करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए जो x² के आगे है और जो अचर टर्म है, दोनों को गुना करते हैं, तो x² के आगे यहाँ पर क्या है, 1 है, और यहाँ पर क्या है, 324 है। तो 1 में 324 से गुना करने पर क्या होता है, 324 होता है। तो 324 को ऐसा दो गुणनखंड में लिखना है जिसको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, -45 आना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए, -45 आना चाहिए, ठीक है। तो -45 आना चाहिए, ऐसे आप सोचेंगे तो सोचते रह जाएंगे 324 को क्या चीज़ में तोड़े कि -45 आ जाए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, 324 का गुणनखंड लिख ले। 324 का गुणनखंड लिखेंगे तो क्या क्या आएगा, पहले 2 से जाएगा, 2 एकम 1 को, छेदना का 12, सॉरी 2 एकम 1 को मतलब 162, फिर 2 से जाएगा 81, फिर 3 से जाएगा कितना 27, फिर 3 से जाएगा, फिर 9, फिर 3 से जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो गुणनखंड आया 2 बार 2 आया, 3 बार 4 बार 3 आया, ठीक है। अब यहाँ से सोचेंगे अलग अलग गुना करके, इसका दो गुणनखंड बनाने की कोशिश करेंगे। मेरे पास अभी इसका जो अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाले, इसका क्या निकाले, अभाज्य गुणनखंड निकाले, लेकिन इसको ऐसा सोचना है किसमें किससे गुना करके ऐसा दो गुणनखंड बनाए जिसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, -45 आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं 3 3 के 9, पहले ट्राई करते हैं 3 3 के 9, 2 दूना के 4, तो 3 3 के 9, 2 दूना के 4। अब 9 में 4 से गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा, 36 गुने 9, यहाँ पर 3 3 के 9, ये टोटल पार्ट कितना आएगा, 36 आएगा, और ये 3 में 3 से गुना होगा कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो ये 36 आएगा, ये 9 आएगा, दोनों को जोड़ने पर देखो 36 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। लेकिन
हमको अब यहाँ से ऐसा तो पता चल गया कि 45 मिल जाएगा, तो अब यहाँ से ये पता चल रहा है कि 324 को कैसा दो गुणनखंड में लिखना पड़ा है, 36 गुने 9। 324 को 36 गुने 9 करने पर 324 आ जा रहा है, लेकिन हमको क्या लाना है, यहाँ पर ये दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस 45 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमको माइनस 45 लाना है, इसलिए यहाँ पर दोनों के आगे क्या करेंगे, माइनस साइन लगा देंगे। अब गुना करने पर ये आ जाएगा, जोड़ने पर माइनस 45 आ जाएगा। तो अब यहाँ से क्या करना है कि माइनस 45 की जगह क्या लिखेंगे, माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। ठीक है, अब ये दोनों में से पहला दो पद में से क्या कॉमन होगा, सबसे क्या करते हैं, पहला दो पद में से कॉमन करते हैं, तो यहाँ से x कॉमन होगा तो x माइनस 36 बचेगा। अब यहाँ से हम लोग अभी से कि इसमें क्या होगा, माइनस 9 कॉमन होगा, इसलिए यहाँ जब 9 कॉमन करेंगे तभी जाकर तो यहाँ पर x बचेगा। यहाँ क्या होगा, माइनस 9 कॉमन करेंगे, माइनस 9 कॉमन करेंगे तो ऑब्वियस है कि यही वाला पद यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हमको पता है कि यही आएगा। कॉमन करने के बाद अगर गुना करके भी चेक कर सकते हैं, माइनस 9 में x से गुना करेंगे तो माइनस 9x आ जाएगा, अब माइनस 9 में माइनस 36 से गुना करेंगे तो 324 आ जाएगा, तो इसके बराबर 0 हो गया। अब ये जो दोनों सेम पद आया इसको क्या करेंगे, ये जो दोनों दो फैक्टर ये क्या है, सेम है तो कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन करने के बाद यहाँ पर बच जाएगा x, यहाँ पर बच जाएगा माइनस 9 बराबर 0। तो हम यहाँ से आ गया दो फैक्टर, दो गुणनखंड आ गया, तो अब तो आइदर ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, x माइनस 36 बराबर 0 या x माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, माइनस 36 है, इधर जाएगा तो प्लस 36 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान 36 आ गया और यहाँ से x का मान 9 आ जाएगा, इधर माइनस 9 है तो इधर आएगा तो प्लस 9। यहाँ से इसका सॉल्यूशन आ गया। अब इसको देखते हैं, तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 1 है और इसका अचर पद क्या है 750। तो 1 में 750 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 750 ही आएगा। ठीक है, ये तो पता चल रहा है कि इसको गुना करने पर क्या आएगा, 750 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको करना क्या है कि अब 750 को ऐसा दो पद में, ऐसा दो गुणनखंड में तोड़ना है जिसको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, माइनस 55 आना चाहिए। तो अब ऐसे बताना हम लोग के बहुत मुश्किल बात हो जाता है, इसीलिए इसका क्या करेंगे, गुणनखंड लिख लेंगे। तो सबसे पहले 2 से भाग लगेगा, अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले 2 से भाग लगेगा, तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5, 375। अब ये 3 से भाग लगेगा, 3 एकम 1 को, 3 दूना के 6, 5 तिया 15। अब ये जो 25 है कितना, 25 बार में जाएगा, अब 25 फिर 5 बार में जाएगा। भैया थोड़ा अच्छे से दिखा लेते हैं। 750 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गया, 2 गुने 3 बार 5, 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है, 3 बार 5 आ गया। तो ये अब 3 बार जो 5 आया, अब इसमें से हम लोग देखना है ऐसा दो गुणनखंड बनाना है जिसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, माइनस 55 आना चाहिए। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, सोचेंगे कुछ। 5 तिया 15, अगर हम लोग 5 तिया 15, 5 दूना के 10, 3 दूना के 6, 5 6 के 30, 5 5 25। अब देखो यहाँ से ये तीनों गुना कर लेते हैं, 3 2 3 5, कितना आ जाएगा, 5 6 के 30। यहाँ से 5 5 को गुना करने पर कितना आ जाएगा, 25। आप 30 में 25 जोड़ने पर कितना आता है, 55 आता है, लेकिन हमको लाना कितना है, माइनस 55। तो दोनों की जगह क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। तो माइनस 30 माइनस 25 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 55 आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही सोचना है, करना क्या है, अभाज्य गुणनखंड लिखना है। अभाज्य गुणनखंड लिखने के बाद देखना है कौन कौन सा इसके जो गुणनखंड आया है अभाज्य गुणन, किसको किसको साथ में लेने पर इसका दो ऐसा गुणनखंड बनाएंगे जिसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, बीच वाला पद आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर 55 की जगह क्या लिखेंगे, माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से सिर्फ x कॉमन होगा, तो x कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा, x माइनस 30। अब यहाँ से क्या होगा, माइनस 25 कॉमन होगा। हम डायरेक्ट क्यों लिख रहे हैं कि माइनस 25 कॉमन होगा, इसलिए कि हमको यहाँ x लाना है। यहाँ पर x माइनस 30 आया तो यहाँ पर भी क्या आएगा, x माइनस 30 ही आएगा। नहीं आ रहा है मतलब कुछ ना कुछ गलती किए हैं। अब देखो इसको गुना करके, अगर डाउट है कि कैसे आया तो फिर इसको गुना करके भी चेक कर सकते हैं, यही वाला आएगा। अब इसमें से क्या होगा, x माइनस 30 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 30 कॉमन हो गया तो इधर क्या बच जाएगा, x माइनस 25। तो यहाँ पर भी क्या आ गया, दो गुणनखंड आ गया। तो अब तो इधर ये 0 होगा, x माइनस 30 बराबर 0 या x माइनस 25 बराबर 0। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 30, यहाँ से x का मान आ गया 30 और यहाँ से आ जाएगा x का मान 25। यहाँ से दो मूल्य आ गया इस द्विघात समीकरण का। तो यहाँ से अब ये करना क्या है कि यहाँ पे
आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब इसको हम लोग बाकी जो क्वेश्चन बचा चैप्टर में एक्सरसाइज 4.2 में उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। इसमें 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर 4 क्वेश्चन बचा है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसको क्या करना है, पॉज करके वीडियो को नोट डाउन करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।